कहानीकार के अगली कड़ी में आपके सामने एकदम तरोताज़ा कहानी प्रस्तुत है और कहानी की शीर्षक है नमकीन चाय। ये कहानी आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी भी न जाने कौन कौन नखरा लगाए हुए हैं। हर काम के लिए इनको आधार कार्ड चाहिए। कोई मर गया तो आधार कार्ड, कोई जन्म लिया तो आधार कार्ड, एडमिशन के लिए आधार कार्ड, शादी के लिए आधार कार्ड, तलाक के लिए आधार कार्ड, पता न क्या करेंगे। बताइए, 2 दिन से भोरे भोरे आकर लाइन में लगना पड़ रहा है। पता न आज भी आधार कार्ड बनेगा कि नहीं। लाइन में लगी सुनैना आगे खड़ी महिला से बोली, ऐसे काहे बोल रही है बहन? मोदी जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं ताकि सबके खाते में पैसा सीधे आ जाए। महिला पीछे मुड़कर बोली, हाँ देख रहे हैं ना, आया है 15 लाख तुम्हारे खाते में। सुनैना मुंह चमकाते हुए बोली, आगे बीच में काहे घुस रहे हो जी? चलिए पीछे चलिए। हम आधे घंटे से खड़े हैं लाइन में। आगे खड़े एक सज्जन को हटाते हुए सुनैना बोली, आधार कार्ड सुधार केंद्र पर महिला और पुरुष की लाइन एक ही है। सुनैना पिछले 2 दिन से 3 साल के अपने बेटा अंशु के लिए आधार कार्ड में सुधार के लिए आ रही है। अगले 1 घंटा लाइन में लगने के बाद नंबर आया। खिड़की के दाएं तरफ दीवार पर लिखा हुआ है, आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विंडो के उस पार कंप्यूटर पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील ने सुनैना से कहा, बच्चा को सामने कीजिए, थोड़ा लेफ्ट, हाँ और आगे, ठीक है। दोनों आँख खोलो, गुड बेटा, इस पर हाथ रखो, हाँ जोर से उंगली दबाओ। फिंगर मशीन से पिप की आवाज़ आई और लाल बत्ती जली। हो गया। क्या नाम है? अंशु। माताजी का नाम? पीछे खड़ी सुनैना ने कहा, जी सुनैना प्रजापति। कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील मॉनिटर से नज़र हटाकर गर्दन ऊपर किया, विंडो की तरफ देखा, एकटक देखता रहा। सुनैना तुम? पिछले 8 सालों से पहली बार सुनैना आज किसी के मुंह से अपना नाम सुनी है, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में सभी राजू की कन्या और अंशु की माँ या उसके मायके के गांव का नाम लेकर फॉरबिसगंज वाली ही कहकर पुकारते हैं, और मायके में तो बस बड़की दीदी अर्थात बड़ी दाई बस। सुनैना तो गांव के सरकारी स्कूल के बाद ही नाम और पहचान के साथ खत्म हो गई। आज 8 वर्ष बाद सुनैना को अपने नाम सुनकर ऐसा लगा मानो फिर से सुनैना 2016 में जी रही है। वही स्कूल 2 चोटी करके स्कूल के क्लियर पर रबर से किताब बांधकर स्कूल जाना, लड़कों के साथ खो खो कबड्डी खेलना, बात बात में कहना कि दम है तो छू के दिखा, माई के दूध पिया है तो आज शाम में मेरे गली से होकर गुजर कर दिखाना, जांग पकड़कर चीर न दी तो एक बाप की बेटी नहीं, एक कलम के रिफिल के लिए विद्या कसम, माँ कसम, भगवान कसम खा लेना, टिफिन में स्कूल के बाउंड्री तड़प कर भाग जाना, मैथ वाले सर को टकला कहना, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आदि कई स्मृतियाँ सुनैना के सामने थी। अभी 10 मिनट पहले ही तो भीड़ से लड़कर जल्दी करके आधार कार्ड के लिए लाइन में लगी सुनैना को अब कोई जल्दी नहीं है। सुनील और सुनैना एक दूसरे के आंखों में इस प्रकार खोए हुए हैं मानो आधार कार्ड सुधार केंद्र पर सुनैना और सुनील के अलावा कोई हो ही ना। अरे बहन, तुम्हारा हो गया तो पीछे हटो, अपने बच्चों को लेकर रिश्ता नाता जात पात बाद में फरियाते रहना। सुनैना के पीछे खड़ी लाइन में एक महिला धक्का देती हुई बोली। सुनैना लाइन से हट गई। सुनील किसी बहाने से बाहर निकलकर सुनैना को एक बार देखना चाह रहा था, तभी देखा कि प्रिंटर से रिसीविंग निकला। ओ यार, ये तो अंशु माता श्रीमती सुनैना देवी रिसीविंग छोड़कर ही चली गई। अभी कहाँ गई होगी? ब्लॉक के गेट भी पार नहीं की होगी। सुनील को बने बनाया बहाना मिल गया।
सुनैना के सूरत का दीदार करने की एक और मौका मिल गया। अंदर किसी को कंप्यूटर पर बैठाकर बाहर निकल गया। अगले 5 मिनट में हाँफते हुए सुनील सुनैना के सामने, ये अपना रिसीविंग तो काउंटर पर ही छोड़ी जा रही हो, आधार कार्ड निकलवाओगी कैसे? अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई थी, थैंक यू। सुनैना सुनील के हाथ से रिसीविंग लेते हुए बोली। अच्छा, तो तुम ब्लॉक में सरकारी नौकरी ले ली हो क्या? बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा था कि तुम IAS बनेगा। चलो ठीक है, आखिर है तो सरकारी नौकरी ही है ना। कितना साल बाद मिली हो और तुम भी दुनिया वालों की तरह ताना मार रही हो। और हाँ, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर डाटा एंट्री का जॉब है। और तुम कौन सा बड़ा तीर मार ली हो, बदल आई हो बेटा का आधार कार्ड बनवाने के लिए। पोस्टिंग, तुम्हारा बाप भी तो बोल रहा था कि डॉक्टर इंजीनियर दामाद खोजेगा, कहाँ है पोस्टिंग इंजीनियर साहब का? दोनों एक दूसरे को ताना मारकर संतुष्टि पाए। कितना दूर है तुम्हारा ससुराल यहाँ से? सुनील सुनैना से पूछा। क्यों, घर चलना है मेरे पति से मिलने? सुनैना साड़ी के आंचल को हाथ से घुमाते हुए बोली। यार कभी तो सीधी जवाब दे दिया करो, इतने दिन बाद मिली हो, पूछी भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। क्यों, ये सिर्फ मेरे जिम्मे है क्या? तुम कौन सा मेरा हाल चाल पूछे हो? ठीक है, अब तो बताओ क्या हाल है सुनैना? सुनैना, एक बार फिर से बोलो ना। क्या बोलूँ, मेरा नाम? क्यों, पिछले 8 सालों से मेरा कोई नाम नहीं लिया है। मैं तो खुद भी भूली जा रही थी कि मेरा नाम सुनैना है। याद है सुनील, जब मैं खो खो कबड्डी के कैप्टन के रूप में अपने स्कूल को लीड कर रही थी और अपना स्कूल जिला टॉप किया था, तो मेरा नाम के साथ फ़ोटो छपा था पेपर में और तुम रोज़ प्रभात खबर पढ़ता था। मेरा नाम के साथ फ़ोटो वाला वो पेपर कटिंग तुम पूरे गांव में घूम घूम के दिखाया था। पता ना कहाँ गुम हो गई वो सुनैना। तब तक सुनील अपने पर्स से पेपर कटिंग दिखाते हुए बोला, यही है ना? सुनील सुनैना के हाथ से पर्स झपट्टा मारकर छीन ली। ओ माय गॉड, तुम अभी तक इसे इतना संभाल कर रखे हो? और क्या क्या रखे हो? सुनना चाहती हो या देखना? अगर देखना है तो चलो, यही ब्लॉक के पीछे मेरा रूम है, दिखाता हूँ तुम्हारे दिया हुआ हर चीज़। अगले 10 मिनट में सुनील और सुनैना खुद की बनाई संग्रहालय की स्मृतियों में खो चुके थे। ये देखो रुमाल, याद है तुम पहली बार मुझे ये रुमाल गिफ्ट की थी? तुम कहा करती थी कि जब भी मेरी याद में आंसू आए तो इस रुमाल से पोंछ लेना। ये देखो तुम्हारा दिया हुआ वो ग्रीटिंग कार्ड। देखो इस ग्रीटिंग कार्ड पर जो तुम चमकीन वाला कलम से शायरी लिखती थी, धुंधला हो चुका है। टेबल पर रखी एक छोटी सी डिब्बी सुनैना उठाते ही बोली, अरे ये तो वही अंगूठी है ना जो तुमने मुझे दशहरे के मेला में दिया था और मम्मी को पता चल गया था तो पापा से पिटवाई थी। फिर मैं तुम्हें अंगूठी लौटा दी थी, आज तक संभाल कर रखे हो। क्यों ना रखें? क्या अब इस लायक भी नहीं कि तुमसे जुड़ा हुआ कोई चीज़ भी रख पाऊँ अपने पास? क्या क्या छीनोगी मुझसे? बक्से में रखा वो पुराना खत जो सुनील सुनैना को देने के लिए लिखा करता था, जिन खतों को दे नहीं पाया, दिखाते हुए बोला, इस पर तो तुम्हारा हक नहीं। अच्छा हुआ कि ये सभी खत तुम तक पहुंचा ही नहीं। इस पर अब सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। एक खत उठाकर सुनैना पढ़ना चाहिए। सुनील उसके हाथ से खत छीनकर बक्सा में रखते हुए बोला, कह रहा हूँ ना, अब इस पर किसी का हक नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, किसी सुनैना का भी नहीं। तुम वो सुनैना कहाँ जो कि इस खत को पढ़ पाओ, इस खत को किसी अंशु की माँ समझ पाए, इतनी भी आसान भाषा में नहीं है ये खत। तो कोई इस खत को तो कोई सुनैना ही समझ पाती। खैर, बाहर बैठो, चाय बना कर लाती हूँ। सुनैना एकटक सुनील को देखती रही। दोनों की आंखों में आंसू की धाराएं निकलकर चाय की प्याली को नमकीन करती रही। चाय खत्म कर दोनों खड़ा हुए तो सुनैना आगे बढ़कर सुनील के गले लगना चाहिए, परंतु सुनील सुनैना को रोकते हुए बोला, नहीं अंशु की माँ, ये कोई आधार कार्ड नहीं कि फिर से इस पर कोई सुधार या करेक्शन की गुंजाइश हो। इस प्रेम
पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। अब तो शायद किसी सुनैना का भी नहीं। धन्यवाद।